हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल डी सिंह इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। मैंने अपने जो पुराने जो पिछले वीडियो जो शेयर किया था उसमें मैंने एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में शेयर किया था जिसका वैल्यू करीबन 450 रुपये के आसपास थी। उस कंपनी का नाम था एकोटेक्स। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को, मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए कि जो आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है डी सिंह इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। आज जो मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी को तो आज बहुत मतलब लास्ट मैं 1 वीक से बात करूँ तो लास्ट 1 वीक और 2 वीक से तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये न्यूज़ में भी है। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का नाम है अडानी। अडानी के अगर मैं पांचों कंपनियों की बात करूँ तो लास्ट 2 वीक्स में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। और ये डाउनफॉल क्यों आया ये हमें भी पता है, बट लेकिन अगर मैं 2 दिन की, मैं लास्ट 2 डेज़ की बात करूँ, मतलब मैं कल की बात करूँ, आज की बात करूँ, तो आप देखोगे इसमें कॉन्टीन्यूसली 5% 10% का अपर सर्किट लगा है। डैट मीन्स ऐसा तो कुछ हुआ है जिसके कारण कि ये कंपनी जो है, कंपनी तुरंत इन्होंने बाई बैक किया है। क्या ये रॉकेट की तरह आगे फिर से रवाना होंगी, या ये जो है कुछ एक तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लुभाने के लिए थोड़ा सा जो है फ्राइडे तक कि चलो भाई 5% 10% तक इसको ग्रोथ दिखाते हैं, उसके बाद फिर ये नीचे डाउनफॉल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको डिस्कस करने से पहले अगर जो हिंडनबर्ग जो रिसर्च दी थी उन्होंने ये बोला था कि अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो अपनी वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। मतलब इन्होंने अपना पूरा कैलकुलेशन दिया, क्योंकि जो हिंडनबर्ग की जो रिसर्च है उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में भी दिया है अपना रिसर्च। और इनकी रिसर्च को इनकी रिसर्च को जो है कोई इग्नोर नहीं करता है, एटलीस्ट वो वैल्यू देते हैं कि हाँ इन्होंने अगर रिसर्च की है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके ही रिसर्च दी होगी। इन्होंने इस बार अडानी पे दिया। अडानी के जो शेयर है इन्होंने बोला कि अडानी के शेयर ओवर वैल्यूड हैं, इनमें बहुत सारा डेप्थ भी है, इनकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो उस वैल्यू से करीबन 3 गुना 4 गुना इवन 5 गुना तक है, 5 टाइम्स तक है। तो क्या ये एक्चुअल में ये है सही है या गलत है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस समय इन्होंने ये न्यूज़ दिया कि जो है इनके जो ओवर वैल्यूड है प्लस इनकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है, करीबन 90,000 करोड़ की डेप्थ है इनके ऊपर, इन्होंने बहुत सारे बैंकों से लोन ले रखा है, इनके पास इतना फाइनेंशियल पावर नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ऐसा इन्होंने पूरी रिसर्च दी हुई है, ठीक है। और इस रिसर्च के बाद जो है इनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर में ऐसा 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं कि जो सपोर्ट करते हैं और दूसरे होते हैं कि यार अगर इमीडिएट कोई न्यूज़ आई है तो या विड्रॉ करो, पता नहीं ये नीचे और शेयर कितना जाएगा। मतलब कोई शेयर जो 3,500 रुपये के आसपास जो ट्रेड कर रहा था वो आज धड़ाम से नीचे आकर 1,500 के आसपास आ गया, तो हो सकता है वो और नीचे जाएगा, और नीचे आएगा, कितना जाएगा। तो यार अगर मार्केट में अगर सेलर है तो बायर तो है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 तरीके के ट्रेडर हैं, 2 तरीके के इन्वेस्टर हैं। एक तो वो है कि जो खबर से घबरा जाते हैं, सोचते हैं यार मेरा पैसा चला गया या इसको बेच के भागो। दूसरे वो सोचते हैं कि यार ये न्यूज़ है, अगर इस कंपनी में दम है, इस कंपनी ने इतना सब कुछ कर रही है, क्योंकि अडानी पोर्ट्स हो गए, अडानी ट्रांसमिशन हो गया, अडानी विल्मर हो गया, अडानी अगर देखें तो मतलब बहुत, मतलब 5 सेगमेंट में इन्होंने अपने आप को ग्रो किया है। तो ऐसे नहीं है कि इवन एक्विजिशन भी चल रहा है इनका, चाहे वो CNBC के साथ है या ACC सीमेंट के साथ, मतलब एक्विजिशन चल रहा है कॉन्टीन्यूसली। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी ठीक है, मानते हैं कि हाँ कंपनी ने बहुत सारा लोन लिया हुआ है, बैंकों से भी लिया है, प्लस इनके पास इतना फाइनेंशियल नहीं हो सकता है, ऐसा जो न्यूज़ में आता है। बट मुझे लगता है कि इस कंपनी में बहुत दम है भाई, और ये कंपनी आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। तो लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा जो कदम लिया मुझे बहुत अच्छा लगा, वो कदम क्या था कि जैसे ही देखा कि न्यूज़ में इन्वेस्टर्स इनको, मतलब कुछ इन्वेस्टर्स जो मैंने बताया 2 तरीके के होते हैं, तो एक भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टर का। इन्होंने भरोसा जीतने के लिए तुरंत इन्होंने आके न्यूज़ में ये बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है कि हमने ओवर वैल्यू दिया, मैंने बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, तो ठीक है हम एक काम करते हैं, अपने लोन को कम करते हैं, उसे मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इनके पास जो भी तो एक न्यूज़ आती है, न्यूज़ में ये था कि अडानी ग्रुप से प्री पे $1.1 बिलियन लोन्स रिलीज प्लेस शेयर इन 3 कंपनीज। इन्होंने 3 कंपनीज में अपना तुरंत जो प्लेस शेयर थे उन्होंने रिलीज़ कराया ताकि अपना लोन को पूरा कर सके। और उसमें क्या था, 168.27 मिलियन शेयर ऑफ अडानी पोर्ट्स
and a special economic zone as well as 11.77 million share of Adani Transmission and 27.56 million shares of Adani Green Energy। जो ये इन्होंने प्लेज रखे तो उन्होंने इमीडिएट छुड़वाया ताकि एटलीस्ट भाई पहले लोन पूरा कर दो। लोन पूरा हो जाए तो क्या होगा, हमारे इन्वेस्टर का ही विश्वास जीतेगा, इन्वेस्टर मेरा भरोसा करेंगे और उसका नतीजा ये आया, इस न्यूज़ का ये नतीजा आया। और ये भी ऐसा नहीं कि ये शेयर कितने टाइम के लिए, शेयर जो रखे गए थे प्लेज वो कितने, उनके जो मैच्योरिटी थी वो थी सितंबर 2024, डेट मीन नेक्स्ट ईयर सितंबर तक। लेकिन उन्होंने कहा छोड़ो यार, पहले एक काम करते हैं, इमीडिएटली इसको निकालते हैं और इसको अपना प्लेज को पूरा करते हैं ताकि एटलीस्ट कुछ जो भी थोड़ा बहुत लोन है, जो भी शेयर है उनको एटलीस्ट पूरा लोन को पूरा किया जाए ताकि प्लस शेयर उनको रिलीज़ किए जाएँ, जिससे कि हमारे इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहे। उसका नतीजा ये आया कि लास्ट 2 डेज़ में कॉन्टीन्यूसली फिर से ग्रोथ आ गई है। अगर आप देखोगे तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ तो अडानी इंटरप्राइजेज में तुरंत देखिए, आप देखिए ये ग्रोथ दिख रही है आपको लास्ट 2 डेज़ में। इवन टोटल गैस में उतना ग्रोथ नहीं दिखा मुझे, बट अगर मैं अडानी पोर्ट की बात करूँ तो ये देखिए ग्रोथ इसमें लास्ट 2 डेज़ में कॉन्टीन्यूसली अपर सर्किट लगा हुआ है। इवन अगर मैं बात करूँ तो अडानी विल्मर में भी देखिए ग्रोथ है। तो इसका रिजल्ट ये है कि कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ में है। भाई मेरा विश्वास है इसलिए मैंने तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा हुआ, अभी भी मैंने डरा नहीं हूँ तो मैंने इसे बेचा भी नहीं है। बट अगर आपको, ये आपकी सूझबूझ है कि आपको रखना है या बेचना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर वापस बाई बैक करेगा और रॉकेट की तरह जो इसका लेवल था, वो जो ग्रीन लेवल आपको दिख रहा है वो वापस इसे टच करेगा। बाकी मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एंड डी सिंह इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। थैंक यू।